नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, यूक्रेन के बाद तालिबानियों ने भारतीय प्लेन को किया हाईजैक। अब क्या करेंगे मोदी जी, ये देखने वाली होगी। दोस्तों, तालिबान ने भारत को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है और मोदी जी को धमकी देते हुए बेहद खतरनाक बात कही है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि तालिबान ने खुराफात मचाने शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक करने की खबर है। यह विमान यूक्रेन नागरिकों को बाहर निकलने के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था, लेकिन तब तक तालिबानियों ने इस विमान के साथ कांड कर दिया और अब खबर आ रही है कि भारतीय विमान भी हाईजैक हो चुका है। यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री येवगेनी एनिन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। वही रूसी मीडिया का दावा है कि इस प्लेन को हाईजैक के बाद ईरान की तरफ ले जाया जा रहा है और जो भारतीय विमान है उसे पाकिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री येवगेनी एनिन ने कहा, रविवार को कुछ लोगों द्वारा हमारे विमान को हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स हथियारों से लैस थे। मंगलवार को यह विमान हमसे गायब कर दिया गया। यूक्रेनी लोगों को एयरलिफ्ट करने के बजाय विमान में सवार कुछ लोग इसे ईरान ले गए। हमारे 3 अन्य एयरलिफ्ट प्रयास सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि मंत्री ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि क्या कीव इस विमान को वापस लाने की कोशिश करेगा। यानिन ने सिर्फ इस बात को रेखांकित किया कि पूरी राजनीतिक सर्विस विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा के नेतृत्व में पूरे सप्ताह काम करती रही है। रूसी न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक रविवार को 31 यूक्रेनी नागरिकों सहित 83 लोगों के साथ एक सैन्य विमान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि इस विमान के जरिए 12 यूक्रेनी सैन्य कर्मियों की स्वदेशी वापसी हुई है। इसके अलावा विदेशी पत्रकार और मदद मांगने वाले कुछ लोगों को भी बाहर निकाला गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह भी बताया कि लगभग 100 यूक्रेनी नागरिक ऐसे हैं जो अभी भी अफगानिस्तान से बाहर निकाले जाने के इंतजार में बैठे हुए हैं। तालिबान ने गजनी का एंट्री गेट क्रेन से तोड़ा। इस बीच खबर है कि तालिबान अफगानिस्तान के हेरिटेज साइट्स को निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि तालिबानियों ने गजनी प्रांत के एंट्री गेट को क्रेन से तोड़ दिया है। यह गेट इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की याद में बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त भारतीय विमान को पाकिस्तान में हाईजैक करके रखा गया है और इस कांड में तालिबानियों ने पाकिस्तानियों का मदद की है और अब वे लोग मोदी जी से बड़ी डिमांड रख सकते हैं, बल्कि उन्होंने भारत को धमकी भी देने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से विमान हाईजैक को लेकर कोई खबर नहीं आई है, लेकिन दोस्तों, अगर तालिबानियों ने ये गलती की है तो इस बार भारत अपने परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भारत किसी भी आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं है। चाहे जो हो जाए, मोदी जी तालिबानियों के सामने झुकने वाले नहीं है। अगर ये खबर सच है तो इस वक्त मोदी जी के ऑफिस में हलचल काफी तेज होगी और पाकिस्तान के अंत करने का मास्टर प्लान तैयार हो रहा होगा। दोस्तों, इस खबर पर जैसे ही अगली अपडेट हमें मिलेगी, हम सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे। तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी पूर्ण जीत के करीब है। खबर है कि पंजशीर के लड़ाके मदद और संशोधन की कमी के चलते आत्मसमर्पण करने की योजना बना रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के नेतृत्व में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी है। खास बात है कि चाहे 1980 का गृह युद्ध हो या उससे एक दशक पहले सोवियत का दखल, पंजशीर घाटी पर कोई फतह हासिल नहीं कर सका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार पंजशीर के लड़ाके संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता नहीं मिलने के चलते सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं।
मसूद के सलाहकार, जिनकी पहचान द टेलीग्राफ ने उजागर नहीं की है, उन्होंने बताया कि 32 वर्षीय अपने सम्मान के साथ हथियार डालने का रास्ता तलाश रहा था। उन्होंने कहा, पंजशीर तालिबान से नहीं लड़ सकता, तालिबान के पास भारी ताकत है। उन्होंने कहा, ये 1980 नहीं है, तालिबान के पास मजबूत लड़ाके हैं। कई देशों से मांगी थी मदद। हाल ही में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में लिखा था, मैं आज पंजशीर घाटी से लिख रहा हूँ। उन मुहाजिदीन लड़ाकों के साथ अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हूँ, जो एक बार फिर तालिबान का सामना करने के लिए तैयार है। मसूद ने आगे लिखा था कि उनके बलों को अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि उनकी सेना में 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं। उन्होंने फ्रांस, यूरोप, अमेरिका और अरब देशों से मदद मांगी थी। समूह ने कहा था कि उन्होंने सोवियत और तालिबान के खिलाफ 20 साल पहले लड़ने में उनके पिता की मदद की थी। मसूद के पिता ने पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया था। उनकी 2001 में हत्या कर दी गई थी। तखर प्रांत के पीयू में जन्मे मसूद ने स्कूली शिक्षा ईरान में हासिल की थी और इसके बाद ब्रिटेन के रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्ट्स में 1 साल सेना का कोर्स किया था। मसूद की अब तक प्रतिक्रिया क्या रही है? मसूद ने कहा था कि वे तालिबान के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं और अफगानिस्तान में गृह युद्ध नहीं देखना चाहते। हालांकि उन्होंने जरूरत पड़ने पर सामना करने की भी चेतावनी दी थी। बीते हफ्ते स्थानीय सेना ने वानो देश सलेह पुल ए हैसर को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करा लिया था। स्वीडन में शोधकर्ता अब्दुल शायद ने AFP को बताया, तालिबान ने पंजशीर को सभी दिशाओं से घेर लिया है और मुझे नहीं लगता कि मसूद के बेटे कुछ महीने से ज्यादा इसे रोक पाएंगे। फिलहाल के लिए उनके पास कोई मजबूत समर्थन नहीं है। वही जानकर भी तालिबान विरोधी बलों की क्षमता को लेकर संदेह जाहिर कर रहे हैं। तालिबान ने हाल ही में अमेरिका हथियारों को भी अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में प्रांत की सुरक्षा के जानकार एक शख्स ने कहा, पंजशीर में प्रवेश करना आसान नहीं है। वहाँ ऊंची चट्टानें और रास्ते हैं, लेकिन तालिबान की सेना काफी ज्यादा मजबूत है। तालिबान ने अपने नेताओं को आगाह कर दिया है कि किसी भी भारतीय को खरोच नहीं आने चाहिए। मोदी जी के आक्रामक तेवर को देखते हुए तालिबान के वरिष्ठ नेता ने अपने लड़ाकों को सतर्क करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर भारत से दुश्मनी मत मोल लेना। जानकार बता रहे हैं कि तालिबान का यह वरिष्ठ नेता भारत में पढ़ा लिखा है और वे भारतीय सेना की ताकत के बारे में अच्छे से जानता है। उसे ये भी पता है कि PM मोदी की औकात क्या है और अगर मोदी जी अपने औकात पर आ गए तो तालिबानियों को काफी महंगा पड़ेगा। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि भारत के पास विशाल एवं शक्तिशाली सेना मौजूद है, जो पहाड़ी इलाकों में लड़ने में भी माहिर है और अगर भारतीय सेना काबुल पहुंचती है तो ऐसे में हम सबका जीना हराम हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत में मोदी की सरकार है, जो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता, बल्कि घर में घुसकर मारना जानते हैं। दोस्तों, तालिबानी वरिष्ठ नेता द्वारा दिए गए इस बात की चर्चा पूरे पाकिस्तान में जोर शोर से हो रही है। पाकिस्तान के लोगों को भी हमारे प्यारे भारत और मोदी जी के पावर का अंदाजा लग गया है। आज पाकिस्तान जिस तालिबान के दम पर कूद रहा है, उसके बॉस भी भारत में ट्यूशन लिए हुए हैं और अब पाकिस्तान को पता चल गया होगा कि वे कितना पानी में है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।